हेलो फ्रेंड्स, ये इक्वेशंस के बारे में मैंने बताया था, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। इक्वेशंस के बारे में इसमें बताने वाला हूँ आगे का। जैसे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, इसमें x का पावर कितना है, 1 है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। एक रैखिक समीकरण, हिंदी में बोलते हैं एक रैखिक समीकरण, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ जैसे हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये अंडरस्टूड है, ठीक है। ए इज नॉट इक्वल टू, जो हाईएस्ट पावर होगा, एक्स की जो हाईएस्ट पावर है, जो डिग्री है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो इक्वेशन डिग्री, जो इक्वेशन है उसका डिग्री हो जाता है, ठीक। तो जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का, जैसे एक्स का, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो जीरो के क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से क्यूबिक इक्वेशन होता है, उसमें एक्स का पावर क्या हो जाएगा, वेरिएबल जो होगा उसका पावर हो जाएगा 3। आइए उसको मैं लिखता हूँ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। वेयर यहाँ क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन, इसमें एक्स का पावर कितना है, 3। तो जो पावर होगा वही क्या होगा, इक्वेशन का डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि इस इक्वेशन का डिग्री 3 है, इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। इसी तरह से जैसे फोर्थ डिग्री का इक्वेशन होगा, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको क्या कहेंगे, फोर्थ डिग्री का ये इक्वेशन हो गया, ठीक। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये थर्ड डिग्री का हो गया क्यूबिक इक्वेशन, ये फोर्थ डिग्री का होगा। इसी तरह से फिफ्थ डिग्री का होगा। ऐसे करके एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वही उस इक्वेशन का क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। तो जैसे ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने का क्या है, डायरेक्ट मेथड है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको सोल्व कर कैसे करते हैं, जो एक्स वाले पोर्शन है उसको लेफ्ट हैंड में, जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड में ले जाके फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका भी फॉर्मूला है, बट ये सब जो है इसको हम ऐसे इजीली सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक। ये सब जो है इजीली हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जरूर उसके रूट्स के बीच कुछ रिलेशन दिया हो, हीट एंड ट्रायल मेथड है, मतलब कई सारा है, ठीक है। आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे, रंगाकुता मेथड, मतलब बहुत सारा मेथड्स है, उस पर कैलकुलस से भी सॉल्व करते हैं, ये सब है, ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस है, उससे सॉल्व करते हैं। तो वो कंडीशन होता है, रूट्स के बीच में अगर कुछ रिलेशन है उससे आप निकाल सकते हैं। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ इसमें, वो आप ध्यान दीजिएगा इसमें। जैसे देखिए ये है हमारा, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। जैसे ये है, इसमें जो हमारे रूट्स होते थे, कितने होते थे, 2। तो जितना डिग्री का इक्वेशन है उतने रूट्स होंगे। जैसे ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिग्री कितना है, 2। इसमें कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें एक्स का डिग्री क्या है, पावर क्या है, 3। इस इक्वेशन का डिग्री कितना हो गया, 3। तो रूट्स कितने मिलेंगे, 3 रूट्स इसमें मिलेंगे। इसमें जो इक्वेशन है उसका डिग्री क्या है, 4th। जो हाईएस्ट, जो सबसे बड़े पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं। तो 4 है, तो इसके रूट्स कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे, ठीक। तो एक ये है आपका थ्योरम है, प्रमेय है, उसमें बोलता है कि एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज n रूट्स एंड नो मोर। ध्यान से सुनिएगा, एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री
हैज n रूट्स एंड नो मोर। इस कहने का मतलब है कि कोई भी इक्वेशन है अगर nth डिग्री का है, ठीक है, तो उसके n रूट्स होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, न उससे कम होंगे न उससे ज़्यादा होंगे, n रूट्स। तो जैसे 3rd डिग्री का है तो 3 रूट्स होंगे, 4th डिग्री का है 4 रूट्स 4 रूट्स होंगे, 5th डिग्री का है तो 5 रूट्स होंगे। इतने मतलब उसके रूट्स होते हैं, वेरिएबल के वैल्यूज होते हैं। रूट्स क्या है ये भी आप लोगों को पता है कि रूट्स वो होता है जिसको अगर आप इक्वेशन में डालेंगे तो उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, मतलब LHS और RHS को के इक्वल कर देगा दोनों को, ठीक है, तो उसको रूट्स बोलते हैं। अब यहाँ देखिए 2 रूट्स मैंने बताया था, अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा जो है इसके रूट्स। तो इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा जो हम लिखते हैं उसको हम सिंबल में ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा अल्फा। यहाँ सिग्मा अल्फा का मतलब हो गया कि सम ऑफ द रूट्स, देखिए इसको समझिए, सिग्मा अल्फा सम ऑफ द रूट्स। तो सिग्मा अल्फा का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये कितना होता था -b/a। और अल्फा बीटा, यहाँ सिग्मा नहीं लिखेंगे, यहाँ सिग्मा इसलिए नहीं लिखेंगे कि 2 ही रूट्स है और दोनों का प्रोडक्ट है, तो और कोई आने का यहाँ तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कि आ जाए जो है, तो इसको अल्फा एंड बीटा लिखेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता था हमारा c/a, ठीक है। तो देखिए इसमें इसको रखना नहीं है, इसको समझना है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए सिग्मा अल्फा, ठीक है, सिग्मा अल्फा में क्या करते हैं हम, 1 डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री है ना, उससे 1 डिग्री कम लेंगे, माइनस लगाएंगे, इससे 1 डिग्री कम वाला x का कोफिशिएंट क्या है, b है, उसे माइनस लगा देंगे, -b अपॉन नीचे जो देंगे वो हाईएस्ट डिग्री वाला देंगे, ये वाला, ठीक है, नीचे जो देंगे वो हाईएस्ट डिग्री वाला होगा हमारा। तो नीचे हो गया कितना a, फिर क्या होगा अल्फा बीटा, पहले क्या करेंगे, दोनों को प्लस वाला करेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो गया, अब इसमें क्या है 1 डिग्री कम वाला ले लिए, फिर आएंगे उससे 1 डिग्री कम वाला, तो उससे 1 डिग्री कम में क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म ये अल्टरनेट साइन चलता है, एक माइनस एक प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा c और नीचे क्या हो जाएगा हाईएस्ट, नीचे जो है डिनोमिनेटर जो है हमेशा क्या रहेगा, हाईएस्ट डिग्री वाला जो है टर्म है उसका कोफिशिएंट रहेगा, ठीक है ये। अब इसी बेस पे देखिए इसको मैं बताता हूँ। अब आते हैं इसके लिए, चलिए अभी मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। अब इसको समझना है, ऐसे ही इसको समझना है। इसमें देखिए क्यूब है, क्यूबिक इक्वेशन है, 3rd डिग्री का इक्वेशन है, कितने रूट्स होंगे 3 रूट्स होंगे। रूट्स हमारा हो गया अल्फा बीटा, तीसरा ले लेंगे गामा, ठीक है, 3 रूट्स हो गए अल्फा बीटा गामा। अब यहां देखिए सिग्मा अल्फा, सिग्मा अल्फा मीन्स सम ऑफ द रूट्स, क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, ठीक है, तीनों में लिख रहा हूँ इसलिए कि आप सिग्मा अल्फा कंफ्यूज ना हो ये है क्या। तो सिग्मा अल्फा क्या हो गया, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जितने रूट्स हैं सभी का सम। फिर मैंने क्या बताया था आपको कि माइनस लेंगे और जो हाईएस्ट डिग्री है उसी 1 डिग्री कम वाला लेंगे, x², उसका कोफिशिएंट क्या है b अपॉन हाईएस्ट डिग्री e, ये कोफिशिएंट ले लिए। इसका मतलब है जो कभी भी क्यूबिक इक्वेशन आपको दे और पूछे कि उसका रूट्स का सम क्या होगा, मूलों का योग क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन देख के आप बता सकते हैं ये हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही देखिए अब क्या है हमारा, अब इसमें सिग्मा अल्फा बीटा लिखेंगे, सिग्मा अल्फा बीटा, ये लिखने से क्या होगा, तो देखिए सिग्मा अल्फा बीटा लिखने का मतलब है यहाँ तो 3 रूट्स हैं, ठीक है, 3 रूट्स है यहाँ। अब अल्फा बीटा मतलब 2 का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपस में गुना करेंगे और उसको ऐड करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ अल्फा बीटा लेते हैं फिर अल्फा गामा बनेगा फिर बीटा गामा बनेगा, है ना। तो इसीलिए क्या है कि 2 कर को हम मल्टीप्लाई करेंगे और सिग्मा लगा हुआ है मतलब उसको ऐड करते जाएंगे, सिग्मा कहीं भी आता है इसका मतलब है उसको ऐड करना,
अल्फा बीटा, पहले अल्फा बीटा करिए, प्लस फिर बीटा गामा कर सकते हैं, प्लस फिर गामा अल्फा या अल्फा गामा, गामा अल्फा कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू, अब देखिए मैंने बताया था कि एक माइनस चलेगा, फिर प्लस चलेगा, फिर माइनस चलेगा, फिर प्लस चलेगा, ऐसे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ माइनस ले लिए बी बाई ए, अब क्या हो जाएगा ये, इससे 1 डिग्री कम आएंगे, सी बाई क्या हो जाएगा, फुल जो ये पावर है, पूरा का पूरा पावर है, उसका कोफिशिएंट ये, नीचे तो हमेशा यही रहेगा डिनोमिनेटर में, ठीक। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो समझने में, आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, जैसे ही मैं देखूंगा मैं रिप्लाई दे दूंगा उसको। सिग्मा अल्फा बीटा हो गया ये आपका सी बाई ए। अब देखिए, अब फिर तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो यहाँ तो 3 है, तीनों को हम आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे, उसमें सिग्मा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, फिर यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस प्लस फिर माइनस, माइनस, अब इससे 1 डिग्री कम देखेंगे तो डी कांस्टेंट टर्म, डी क्या हुआ कांस्टेंट टर्म, अपॉन फिर नीचे तो हमेशा ही रहेगा, है ना इंटरेस्टिंग। ये देखिए कितना अच्छा है ये, इससे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन दिया हो उसमें बता दे कि सम ऑफ द रूट्स निकालना हो, या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन 2 एट अ टाइम, ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट, ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि दो दो करके हम क्या करेंगे, रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड करते जाएंगे, तो हमारा ये आएगा, और जब तीनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या होगा, अल्फा बीटा गामा ही, इसमें सिग्मा लगाने की जरूरत नहीं है, डी वाई आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, आपको फोर्थ डिग्री का जो इक्वेशन है उसके बारे में बताता हूँ। वो भी इसी तरह से हो जाएगा, ऐसा करता हूँ, यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे क्यूब कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे dx प्लस ई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए पावर क्या है, x का पावर क्या है, 4 है, मतलब इस इक्वेशन का डिग्री क्या हो जाएगा 4, फोर्थ डिग्री का इक्वेशन है ये, तो इसके रूट्स कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। तो 4 ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे करके ले लेते हैं, तो जैसे हम ले लिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, स्मॉल डेल्टा है डेल्टा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिग्मा अल्फा, अब मैं लिखता नहीं हूँ, आपको समझ लेना है कि सिग्मा अल्फा मतलब क्या हुआ, अल्फा एक को लेना है और सिग्मा है सबको प्लस करते जाना, तो ये चारों जो रूट्स है इसका सम क्या हो जाएगा, फिर माइनस 1 डिग्री कम लेना है बी अपॉन, और जो यहाँ जो हाईएस्ट है उसका कोफिशिएंट ए। सिमिलरली अब फिर क्या होगा, सिग्मा अल्फा बीटा, अब यहाँ देखिए, यहाँ अल्फा बीटा दो दो करके हमको क्या करना है, दो दो करके आपस में इसको मल्टीप्लाई करना है और प्लस करते जाए, जैसे अल्फा बीटा, फिर अल्फा गामा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, अल्फा डेल्टा, ऐसे करके ये जो है आपका ऐसे चलता जाएगा। यहाँ 6 पेयर्स बनेंगे, ठीक है, इसमें कितने पेयर्स बनेंगे, जो जोड़ा है अल्फा बीटा, इस तरह से कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, तो सबका प्लस जो होगा, फिर क्या आ जाएगा माइनस, फिर प्लस 1 डिग्री कम ले लेंगे अपॉन फुल डिग्री। अब यहाँ देखिए, यहाँ दो दो करके लिए, अब 3 3 जैसे करेंगे अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ हम सिग्मा लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ मोर देन 3 रूट्स है, 3 से ज़्यादा है, 4 हो गया, तो यहाँ हम फिर सिग्मा लगाएंगे, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, फिर क्या आ जाएगा, बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा, ऐसे करके प्लस होते जाएगा, ठीक है। 4 इसका बनता है 3 3 करके, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, माइनस प्लस फिर माइनस, माइनस
डी बाई ए, और लास्ट में ये चारों का ये क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे चारों को, तो हमारा बन जाएगा अल्फा बीटा गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू, देखिए माइनस प्लस माइनस फिर प्लस हो जाएगा ई बाई ई। ये कितना यूजफुल है ये ऐसे तो जनरल कम्पिटिटिव वगैरह एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, मतलब 4 डिग्री का नहीं, क्यूबिक दे सकता है, बट आपको ये आईआईटी वगैरह में, जेई वगैरह में इस टाइप का या किसी भी हायर लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ऐसा पूछ सकता है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी जैसे अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालना हो, या 4 डिग्री का अल्फा बीटा गामा डेल्टा का निकालना हो, तो इसके अलावे क्या होगा कि आपको उसके बीच में, रूट्स के बीच में रिलेशन दिया रहता है, उससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा। और कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूँ। थैंक यू।